जिनका नाम ही काफी है, जो मनुष्यों के नेता है, नरों में सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, सम्मोहित करने वाले, दिलों पर राज करने वाले, अर्थात हमारे लाडले सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। मैं जानता हूं राजनीति का स्वभाव में भली बात समझता भी कि रेवड़ी बांटने के बजाय चुनाव आए रेवड़ी बांटो, लेकिन क्या रेवड़ी बांटने के बजाय भी देश को मजबूत करने के लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता है? या सिर्फ सत्ता और वोट की ही चिंता करेंगे? हमने वो रास्ता चुना है, कठिन है लेकिन वो रास्ता चुना है और उसमें हम एम्पावरमेंट ऑफ पीपल उसको हम कर रहे हैं। और उसके कारण मेरी आलोचना भी होती है, क्योंकि रेवड़ी बांटो तो जय जयकार करने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। मेरी आलोचना भी होती है, बहुत आलोचना होती है। हितधारक तत्वों को कभी तकलीफ होती है। अगर मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसे भेजता हूं तो कई जो भूतिया लोग, गोश्त लोग फायदा उठाते थे, अब उनके नाम कमी हो गए, तब वो मोदी को पसंद कैसे करेगा जी? और इसलिए हम सामान्य मानवी को एम्पावर करना, देश के सामान्य नागरिक को एम्पावर करना, उस पर बल दे रहे हैं। और मैं एक बात देशवासियों के सामने नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं अपनी वर्तमान की चिंता में देश के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकता। अभिवास आज अब छाड़। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पीन अटक जाती है, तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तुमसे ना हो पाएगा।